दैवी संपत् विमोक्ष्याय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडवः। सो इसका सामान्य अर्थ है जो दैवी संपद है, जो दैव गुण, जो डिवाइन नेचर है, वो तो मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए होता है, और जो आसुरी संपद है वो बंधन के लिए होता है, आपको दुनियादारी में बांधने में और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने के लिए कारण बनता है। पर हे पांडव पंडुपुत्र अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो डिवाइन नेचर लेकर पैदा हुए हो, अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण लेकर पैदा हुए हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चिंता का विषय है क्या? जिनके अंदर असुर वाली प्रवृत्ति है। असुर वाली प्रवृत्ति क्या? पिछले बार हमने थोड़ा उसका ग्लिम्स देखा था। हिपोक्रेसी हो, दंभ, एरोगेंस हो, दर्प, अभिमान हो, सेल्फ कंसीट, गुस्सा बहुत आता हो, पारुष्य, बहुत रुखा व्यवहार करते हैं, और अज्ञान, इग्नोरेंस, ये सब असुर बनने के ग्लिम्सेस हैं। और भी बहुत सारे आगे जाकर पढ़ेंगे। जितनी भी बुराइयां हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं अज्ञान जो है वो सबका जड़ है। अज्ञान समझते हैं, इग्नोरेंस। अच्छा, बड़े मजेदार बात है, जो पब्लिक परसेप्शन है, हम अज्ञानी को बड़ा भोला समझते हैं, मूर्ख है बेचारा। ये जो बेचारगी है ना अज्ञानता का, यही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। आप लोगों की हत्या भी करते हैं ना इसी अज्ञानता के कारण। जो लोगों को लूटते भी है ना इसी अज्ञानता के कारण। क्या? अज्ञानता कि मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को लूटने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो भी हो, कहीं ना कहीं आपका इग्नोरेंस है। और वही अज्ञान जब लालच से मिल जाता है तो खतरनाक बन जाता है, जब गुस्सा से मिल जाता है तो खतरनाक बन जाता है, लस्ट, काम वासना से जुड़ जाता है तो भी खतरनाक बन जाता है। तो ये अज्ञान जड़ है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा, स्वाध्याय के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करना। तुम्हारे सोशल लाइफ में लोग तुम्हें माफ कर दे कि ये नहीं जानता है, पर तुम्हारे लाइफ मिजरेबल होता है अज्ञान के बिन, अज्ञान से। तुम्हें अगर पता नहीं बुखार क्यों आ रहा है, और तुम कुछ भी खाते पीते जा रहे हो, दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हो, पर पता ही नहीं बुखार क्यों आ रहा है, तो तुम अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो। जानना जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? जानने की कोशिश करता है बीमारी क्या है। और जिस डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर है आपकी बीमारियों के बारे में, इवन बाजार में मेडिसिन नहीं भी हो, उस आपका ट्रीटमेंट उतना वो आसानी से कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो खैर, ये तो अज्ञान की बात हुई। तो जितने भी असुरी प्रवृत्ति है, राक्षसीय प्रवृत्ति, ये आपको खराब की ओर लेता है। जब आप खराब काम करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं, बार बार जन्म मृत्यु। और जन्म मृत्यु के बीच में भी और एक प्रॉब्लम है जी। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है जन्म मृत्यु, इंसानी जन्म कौन सा खराब है? हम तो चाहते हैं बार बार आए,
यहाँ हम पति पत्नी प्यार करते हैं और लोग बोलते भी हैं मरने के बाद अगले जन्म में मिलेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तब है ना जब तुम दोनों इंसान बन के पैदा हो। एक कुत्ता और एक बिल्ली बन गया तो, एक चींटी और एक शेर बन गया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि हर एक का कर्म अपना है। तुम अगर गलती से भी नॉन ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चले गए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो भी, फिर तुम्हारा सुधारने का चांस तो खत्म हो गया। क्योंकि इंसान मनुष्य जन्म में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि भाई कुछ बुराइयां कर दी, उसको रेक्टिफाई करूं, आगे से ना करूं, तो मैं अपने आप को सुधार सकूं। चलो मुझे आगे जाकर 15 साल का दुख भोगना है, तो 15 साल के बाद तो ठीक हो जाएगा। पर पशु जन्म में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। और मनुष्य का जन्म मिला भी, अगर आप स्लेव बन के रहे, कहीं ऐसे जगह पैदा हुए जहां तुम्हारी नहीं चलती है, किसी अरब की शेख की बीवी बन गई, किसी कहीं आप स्लेव बन गए, तो फिर क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं सुधारने के लिए। इसीलिए ये खतरनाक है, ये बंधन। राक्षसीय प्रवृत्ति से तुम्हें बार बार बंधन में पड़ना है। अगर अच्छे व्यवहार लाओगे तो इस जीवन में भी तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। अगले जीवन में मोक्ष तो चलो मिले ना मिले, कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिल जाए। और मनुष्य का जन्म मिले भी अच्छे घर में तो मिल जाए, अच्छे शरीर के साथ मिल जाए। तो इसके लिए दैवी संपत्ति बहुत जरूरी है।